हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके पार्ट 4 करने वाले। ठीक है, हम लोग डेली एक स्टैटिक जीके करते हैं। जो जिस बच्चों को प्रॉब्लम है स्टैटिक जीके में, हमारे चैनल से जुड़िए। पूरा बेहतरीन तरीका से रहता है, लैंग्वेज बाय लैंग्वेज में रहता है PDF। शाम को 5 या 6 बजे वीडियो आ जाती है, और इसका जो PDF होता है वो रात को 9-10 बजे डाल देते हैं आप लोग टेलीग्राम में। ठीक है, टेलीग्राम का नाम है JSSC वाला, मारिएगा टेलीग्राम में आ जाएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग डिफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में करने वाले हैं। डिजीज और डिफिशिएंसी के बारे में देखने वाले हैं हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 प्रश्न बन जाते हैं साइंस में। ठीक है, कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, ग्रुप डी एग्जाम से लेकर ग्रुप ए एग्जाम तक यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनने। ठीक है, इस बार सचिवालय पार कर देना है, या बिहार का सचिवालय या झारखंड का सचिवालय हो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमारे चैनल को जुड़िए। JSSC के कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, या फिर जीके जीएस पढ़ने के लिए शानदार तरीका से, इसमें झारखंड जीके हो, सेंट्रल जीके हो, करंट अफेयर हो, जनरल साइंस का हो, सारा हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो जुड़िए, नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम JSSC वाले पे जुड़ जाइए। वहाँ हर चीज़ का वीडियो PDF प्रोवाइड करवाया जाता है एज यूजुअल टाइम। ठीक है, चलिए तो करते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। पार्ट 4, चलिए डिजीज और डिफिशिएंसी हम लोग देखने वाले हैं हम लोग टोटल। ठीक है, चलिए हम लोग बेसिक बात करेंगे दोस्तों, बाकी आप लोग PDF से पूरा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। जो डिजीज का डिफिनेशन है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें देख लीजिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिफिशिएंसी डिजीज देखने हम लोग, विटामिन की कमी से होने वाला डिजीज और खनिज के मिनरल से होने वाला डिजीज देखने वाले हम लोग। ठीक है, जो मेन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है वही हम लोग करने वाले हैं। चलिए, विटामिन डिफिशिएंसी डिजीज क्या आता है? विटामिन लीजिए, विटामिन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में तैयार नहीं होता है। यही कारण है कि शरीर के सामान्य कामकाज के लिए बाहरी स्रोतों से लेना आवश्यक है। विटामिन के अपर्याप्त सेवन से विटामिन की कमी से होने वाले रोग होते हैं। कौन कौन होते हैं देखते हैं। चलिए देख सकते हैं आप लोग, ये विटामिन का डिजीज है। ये सब क्वेश्चन पूछ देगा, विटामिन डिजीज कौन क्या है। ठीक है, देखें, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, B12, C, D, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। देख सकते हैं के, ये मिनरल से होने वाला डिजीज देखेंगे हम लोग। तो इंपॉर्टेंट हम लोग बात करने वाले हैं आज हम लोग। चलिए, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, आपको याद करना है। क्वेश्चन पूछ देगा, इसका क्या साइंटिफिक नेम है? तो रेटिनॉल। ठीक है, ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, देखिए 2 होता है, एक फैट सोल्यूबल होता है और एक होता है वाटर सोल्यूबल। ठीक है, फैट सोल्यूबल कीड़ा याद रखना है, KEDA। फैट सोल्यूबल कीड़ा याद रखना है, फैट सोल्यूबल। ठीक है, विटामिन के, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, कीड़ा से याद रखना है फैट सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल जो है B और C, विटामिन B और विटामिन C। ठीक है दोस्तों, चलिए तो रेटिनॉल क्या है? फैट सोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक कीड़ा KEDA है तो फैट सोल्यूबल है। तो आप लोग सिंपली कीड़ा फैट सोल्यूबल, B and C वाटर सोल्यूबल। ठीक है, विटामिन से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोपैथेल्मिया आपको याद रखना है, ये सीरियस आई डिसऑर्डर। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस आपको याद रखना है। B1 बेरी बोलते हैं, इसका साइंटिफिक ने पूछ रहा है आजकल एग्जाम में। ठीक है, तो B1 का थायमिन हो जाएगा, जिसको बेरी बोलते हैं। B2 को रिबोफ्लेविन, जिसको बोलते हैं रिटार्ड ग्रोथ एंड बेड स्किन हो जाता है इसमें। और B12 का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, साइनोकोबालामीन B12 को बोलते हैं, जो कि एनीमिया इसका डिफिशिएंसी डिजीज है। ठीक है, एनीमिया याद रखना है। C एस्कॉर्बी, इसका साइंटिफिक ने एस्कॉर्बिक एसिड क्वेश्चन पूछा हुआ है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जो जिसका एस्कॉर्बी इसका डिजीज है। ठीक है, विटामिन D कैल्सीफेरोल, विटामिन D हड्डी से रिलेटेड है। कैल्सीफेरोल जैसे रिकेट्स हो गया इसका नाम साइंटिफिक नेम, विच लेड्स टू द वीकनिंग ऑफ बोन्स, हड्डी का कमजोर हो जाना, स्पेशली नियर द जॉइंट के पास। ठीक है, कौन सा? विटामिन D कैल्सीफेरोल। बस सिंपल है। विटामिन K फाइलोक्विनिन इसको बोलते हैं। विटामिन K क्या होता है? इसे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। बस इतना याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिनरल्स का देखते हैं। मिनरल का देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। कैल्शियम आपको याद रखना, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन और कॉपर। चलिए, आयरन की कमी से क्या पूछ देगा? तो इसको एनीमिया बोलते हैं। कॉपर की कमी से क्या बोलते हैं हम लोग? रिटार्डेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ में कमी हो जाता है। किसकी कमी से? कॉपर की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर सबको पता होगा, थायराइड ग्लैंड के पास होता है ये तो चलिए हो जाता है। फास्फोरस बताना है आपको, बोन्स और टीथ। फास्फोरस आपको रखना, बेड टीथ, दांत में प्रॉब्लम हो जाएगा, हड्डी में प्रॉब्लम हो सकता है फास्फोरस की कमी से। कैल्शियम के कमी से भी बोन्स में प्रॉब्लम होता है, और एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है। किसकी वजह से? कैल्शियम की कमी से। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, कैल्शियम की कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, या फिर बोन्स में कमी होना। फास्फोरस और कैल्शियम दोनों बोन्स से रिलेटेड है, और फास्फोरस बोलेगा टीथ, स्पेशली टीथ में खराबी हो जाना फास्फोरस की कमी से। ठीक है, चलिए फैट सोल्यूबल कीड़ा बता चुके आप लोग।
फैट सोल्यूबल बोलते हैं इसको, KEDA। चलिए, इसमें नॉर्मल कुछ नहीं इसमें। चलिए, अब देयर आर 9 वाटर, क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, कि टोटल वाटर सोल्यूबल विटामिन कितने हैं, 9 है, ठीक है, और भी है बहुत सारा, लेकिन 9 आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। B1 थायमिन, B2 रेफोफ्लेविन, B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन, B5 को पेंटोथेमिक एसिड, B5 को बोलते हैं, B7 को बायोटीन और B12 को साइनोकोबालामीन। तो आपको ये याद रखना, B12 साइनोकोबालामीन, B7 बायोटीन, 5 पेंटो, 5 होता है नियासिन, 3 रेफोफ्लेविन और B1 को बोलते हैं थायमिन, ठीक है। चलिए, डिजीज नाम पूछ देता है। कम्युनिकेबल डिजीज, जो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। जैसे इसके द्वारा होता है कॉज एजेंट, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हुआ, फंगी हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। चलिए, वायरस से होने वाला देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं, डिजीज का नाम याद रखना है, कुछ नहीं, बाकी क्वेश्चन पूछ देगा डायरेक्ट, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से वायरस से बीमारी कौन नहीं होता है, कौन होता है, ठीक है। तो ये वायरस देख सकते हैं आप लोग, तो एड्स हो गया, पोलियो हो गया, मेसल्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, इबोला हो गया, ठीक है, जेनिटल हो गया, मेसल्स तो हो ही चुका है, ये किसका है, सब वायरस का है, ठीक है। चलिए, चिकन पॉक्स हो गया, सिंगल्स हो गया, खुजली वाला, डेंगू हो गया, फिगर, रुबेला, जीका, रुबेला वायरस हो गया, जीका वायरस हो गया, ये सब क्या है, वायरस का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपको याद करना, एग्जाम्पल पूछते एग्जाम, ठीक है। चलिए, हम लोग बैक्टीरिया से देख लेते हैं, बैक्टीरिया से डिजीज देखना है हम लोग, बाकी थ्योरी पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन डिजीज मेन है वो हम लोग देखते हैं। और बैक्टीरिया कौन कौन है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, वूफिंग कफ, टाइफाइड हो गया, वूफिंग कफ हो गया बैक्टीरिया, टीबी हो गया बैक्टीरिया, कोलेरा बैक्टीरिया, डिप्थेरिया बैक्टीरिया, लिप्रोसी बैक्टीरिया, टेटनस भी हो गया बैक्टीरिया, प्लेगियो, गोनरिया, ये सब क्या है, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। टीबी याद रखना आपको, टाइफाइड, टीबी, टाइफाइड, कोलेरा, डिप्थेरिया, लिप्रोसिस, टेटनस भी बैक्टीरिया से रिलेटेड है, और प्लेग्यू और गोनोरियास, ये क्या है, ये सब बैक्टीरिया का है। हालांकि बहुत पहले से आपको ट्रिक बना के हम डाले थे अपने यूट्यूब चैनल पे, जाकर देख सकते हैं आप लोग भी, 3-4 मिनट का वीडियो है, बैक्टीरिया का अलग से बनाए हैं, प्रोटोजोआ का अलग से बनाए हैं, वायरस का अलग से बनाए हैं, वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रोटोजोआ देखते हैं हम लोग, डिजीज कौन कौन सा है। प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड होता है ये, और यूरोक्रेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। जैसे मलेरिया और प्रोटोजोआ हो गया, ये आपको याद रखना है। स्लीपिंग सिकनेस आपको याद रखना है। रेडनेस ऑफ आइस, आइस में जो लाल लाल हो जाता है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अल्सर प्रोटोजोआ, काला जर प्रोटोजोआ, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मलेरिया आपको याद रखना है, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, रेडनेस ऑफ आई प्रोटोजोआ की कमी से प्रॉब्लम से होता है। अल्सर भी सोच सकते हैं प्रोटोजोआ ही है, काला जर, ये सब प्रोटोजोआ है, ठीक है। चलिए, फंगी हम लोग देख लेते हैं। फंगी से कौन सा है देख सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। फंगल मेनिंगेट्स आप लोग देख लिया, एथलेटिक्स फूड्स, जो रिंग वार्म, ये सब जो एग्जाम्पल मेन ये फंगी से रिलेटेड होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में, ये सब सारा प्रीवियस ईयर है। निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है, तो कम्युनिकेबल डिजीज कौन, इसमें चारों बताना, ठीक है। मेसल्स, स्कर्वी, अस्थमा, डायबिटीज, तो कौन सा है, स्कर्वी, अस्थमा, डायबिटीज नहीं, मेसल्स। खसरा रोग जो होता है ये कौन सा है, कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, कम्युनिकेबल मेसल्स होता है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश डिजीज, रिकेट्स, कौन सा होता है, विटामिन रिकेट्स, विटामिन डी, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, ठीक है। डिफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, तो विटामिन ए हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, आगे देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है, नॉट ए वाटर बोर्न डिजीज, कौन नहीं है, तो टाइफाइड तो है ही वाटर बोर्न डिजीज, पोलियो भी है, कोलेरा भी है, मम्स जो है, कंठमाला जो है, ये वाटर बोर्न डिजीज नहीं, कौन, कंठमाला मम्स बोलते हैं इसको, ठीक। टाइफाइड, पोलियो, कोलेरा, ये वाटर बोर्न डिजीज है ये सब, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं, बताइए। वेसिल कैलमेट ग्यूरेन वैक्सीन, जो पॉपुलर BCG बोलते हैं, ये किसके लिए दिया जाता है, ये विच इज वैक्सीन टू प्रिवेंट विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज, तो बताइए।
BCG किसके लिए, टीबी के लिए दिया था, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, याद रखना आपको। BCG का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो बेसिल्स कैलमेट ग्यूरिन, BCG का फुल फॉर्म आता है बेसिल्स कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है, और टीबी के लिए दिया जाता है ये। चलिए, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय द इलनेस ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब हड्डी होता है, ये नहीं होता है, तो बस ऑस्टियो मतलब हड्डी होता है, तो हड्डी देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ए इज द राइट आंसर, बोन्स, ठीक। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया किसके कारण होता है, आयोडीन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, बताइए, तो किसके कारण होता है ये होता है पोटेशियम की कमी से। हाइपोकैलेमिया किसके कारण होता है ये, तो पोटेशियम की कमी से होता है, ठीक है, पोटेशियम। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, B1 से बेरी सब हो चुका है। डायबिटीज इज ए कंडीशन इन विच द फ्लोइंग डैश इंडिविजुअल ब्लड बिकम्स टू हाई, तो कौन सा होगा इसका, तो आप 4 ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, तो कौन सा, ग्लूकोज, सुक्रोज, गलेक्टोस, माल्टोस, तो हो जाएगा इसका ग्लूकोज। चलिए 10 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, वायरस से होने वाला डिजीज, टेटनस तो बैक्टीरिया है, लेप्रोसी, रूबेला वायरस, तो रूबेला इज द राइट आंसर, ठीक है, तो आप लोग जो पहले 2 पे जो शुरू कर वो अच्छा रट लीजिएगा, तो आपको काम बन जाएगा वहीं से, ठीक। हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाई, किसके द्वारा होता है, हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज इसमें से कौन है, मेसल्स, अस्थमा, डायबिटीज, एल्जाइमर, तो मेसल्स जो है कम्युनिकेबल डिजीज होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग नहीं है, तो कौन सा नहीं, मधुमेह, मधुमेह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देख सकते हैं डायबिटीज, ठीक है। एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाई, बताना, एंथ्रेक्स जो है किसके कारण होता है, विषाणु, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एंथ्रेक्स बताइए, तो बैक्टीरिया से होता है, किसकी वजह से, बैक्टीरिया से। टाइफाइड एंड टीबी विच काइंड ऑफ डिजीज, तो ये कैसा बैक्टीरियल डिजीज होता है, ये टाइफाइड एंड टीबी बैक्टीरियल डिजीज होता है, जीवाणु डिजीज। विच मस्कीटो कैरेज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, तो फीमेल वाला होता है, मलेरिया वाला जो भी है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन कौन सा, फीमेल एनोफिलिस, ठीक है, मादा एनोफिलिस के द्वारा होता है बैक्टीरिया मलेरिया वाला। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः विटामिन C के कमी से, विटामिन C स्कर्वी होता है, बता चुके हैं। एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, एनीमिया, तो कौन सा विटामिन होगा, एनीमिया किसकी जरूरत है, B12, क्या नाम है, साइनोकोबालामिन। एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, विटामिन B1, B2, B6, B12, तो B12 हो जाएगा, ठीक है, साइनोकोबालामिन। सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा, सर्दी वगैरह वो बोल रहा है, कॉमन कोल्ड वगैरह इन्फ्लुएंजा होता है, वायरस से होता है, सब सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। चलिए, डिफिशिएंसी ऑफ थायमिन रिजल्ट बताना है, ठीक है, थायमिन किसके कारण होता है, स्कर्बी, बेरी पेलिगेरा, रिकेट्स, तो बेरी यही नहीं बोलते हैं थायमिन, B1 को बोलते हैं थायमिन, स्कर्बी विटामिन C, पेलेरिया विटामिन कौन सा, पेलेगेरा विटामिन 5 या 3 या विटामिन 6, रिकेट्स विटामिन D। पोलियो किसके कारण होता है, ये पूछा है, तो पोलियो जो होता है वो वायरस की कमी से होता है, वायरस के कारण होता है। ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया जो कैंसर ऑफ द किसका, ब्लड का, ठीक है, ब्लड कैंसर होता है। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, बताना आपको, तो वायरस के कारण होता है। काला जर, फंगी डिजीज किसके, काला जर किसके कारण होता है, काला जर बताइए, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, तो काला जर, मलेरिया, ये सब किसके कारण होता है, रेडनेस ऑफ आइस, आइस में जो लाल लाल हो जाता है उसको प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है, इसका आंसर C हो जाएगा। स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है, तो देख लीजिए इसका आंसर, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, दूसरा ऑप्शन होगा इसका। श्याम इज सफरिंग फ्रॉम बेरी मतलब विटामिन B2, B1। चलिए 27 नंबर बताइए, डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड पेलेगेरा, तो विटामिन B3 को पेलेगेरा बोलते हैं, ठीक है, B1 को राइबोफ्लेविन, B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, B5 को पेंटोथ्रोमिक करके कुछ है, B3 को क्या बोलते हैं पेलेगेरा,
और B12 को साइनोकोबालामिन। ठीक है, सब याद रखना, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए, सावी इज सफरिंग फ्रॉम क्वासी किशोर। ठीक है, क्वासी और कोर से पीड़ित है, तो किसके कारण होता है ये? आयरन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, विटामिन ए से। तो याद रखना प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, 2 सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोलॉन्ग डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी कौन सा होगा? रिकेट्स। चलिए 30 नंबर बताइए, कौन सा डिजीज इज कॉज्ड बाय इंसुलिन डिफिशियंसी और इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो डायबिटीज हो जाएगा इसमें, मधुमेह जिसको बोलते हैं। द स्टडी ऑफ स्किन डिफरेंट स्किन डिजीज, तो आप लोग देख लीजिए स्किन का कौन सा है? न्यूरो मतलब नर्व्स होता है, साइकोमेट्री, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन होता है, डर्मेटोलॉजी का मतलब स्किन होता है, तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी द हाइस्ट क्वांटिटीज। विटामिन सी जिसमें खट्टा देख लीजिए, 4 ऑप्शन को, उसमें खट्टा दिख रहा है आपको, अमरूद खट्टा दिख रहा है तो उसी में विटामिन सी होगा। मिल्क में कौन सा विटामिन होता है वो पूछा हुआ क्वेश्चन अगला। विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए तो होता ही होता है, के तो विटामिन सी में नहीं, विटामिन मिल्क में नहीं होता। ठीक है, तो के वाला ऑप्शन हटा दीजिए, ई वाला ऑप्शन हटा दीजिए। ठीक है, तो मिल्क में जो होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तो होता ही नहीं, खट्टा खट्टा होता नहीं है, तो विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए, बी और डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4, विटामिन ए, बी और डी। चलिए, ओस्टोपोरोसिस, इसका आंसर देख लीजिए, हड्डी वाला। तो इसका क्या पूछा है? वयस्कों में किस बीमारी का अर्थ है? नरम हड्डियाँ। देख सकते हैं, विच डिजीज इज एडल्ट मीन्स सॉफ्ट बोन्स दैट यूजुअली डेवलप्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, ऑफन फ्रॉम नॉट गेटिंग इनफ सनलाइट और लेस ऑफन डाइजेस्टिव और किडनी डिजीज। तो इसको क्या बोलते हैं बताइए? अस्थित मृदुता बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये लब क्वेश्चन पढ़िए। एसेंशियल फैट सोल्यूबल मतलब कीड़ा, KEDA विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ RBC। तो कौन सा होगा? विटामिन KEDA। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, विटामिन ई। चलिए ये बताइए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका टाइम बहुत है इसमें। विच डिजीज रेफर्स टू द इन्फ्लेमेशन टू द लीवर कॉज्ड बाय द वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस वायरस एंड नॉन इन्फेक्शियस एजेंट लीडिंग टू ए वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। तो क्या होगा ये हो जाएगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। आइडेंटिफाई द डिजीज कॉज्ड बाय मंकी बाइट। मंकी बाइट से कौन सा होता है? तो रेबीज हो जाता है। ठीक है, रेबीज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैनॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से कौन ठीक नहीं किया जा सकता बताना आपको। ठीक है, बेरी रेबीज, टाइफाइड, मेसल्स, बेरी। तो ये क्या है? प्रोटीन डिजीज है, विटामिन डिजीज है ये, बेरी, इसलिए इसको नहीं किया जा सकता। ठीक है इसको। ठीक है, रेबीज का होता है, टाइफाइड होता है, मेसल्स होता है। बताइए, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, निम्नलिखित में कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? तो कौन सा? कोलेरा होता है, हैजा जिसको बोलते हैं, हैजा की बीमारी, कोलेरा। कोलाजन इज ए टाइप ऑफ, कोलाजन क्या है? ये विटामिन है। कोलेजन क्या है? एक प्रकार के विटामिन है, फैट, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो कोलाजन एक विटामिन है। ठीक है, याद रखना आपको। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और सी, तो देख लीजिए बी और सी। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। PDF में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि PDF तो देंगे ही, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय पैरासाइट। तो मलेरिया पैरासाइट की वजह से होता है, मलेरिया। इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया से कौन सा होता है? तो बैक्टीरिया से देख लीजिए, रूबेला, जिका वायरस, पोलियो, डिप्थेरिया। तो कौन सा होगा? बैक्टीरिया से डिप्थेरिया हो जाएगा। ये बताइए,
फॉर इम्यूनिटी अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज BCG वैक्सीन गिवन। BCG किसके लिए दिया जाता है, तो पहले बता चुके हैं, टीबी के लिए। किसके लिए, टीबी के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और शेयर भी कीजिएगा, और इसका PDF आपको रात को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।